दोस्तों, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स होते हैं जो हमारी रोजमर्रा के जीवन को सीधे तौर से प्रभावित नहीं करते, मगर हमारी देश की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। आज 16 जनवरी को भारत में नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया और इस स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है, चलिए कुछ शब्दों में समझते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया 2016 में लॉन्च हुआ था और 2016 के पहले भारत में सिर्फ 500 स्टार्टअप्स थे ऑफिशियली। और ये कितना बड़ा बदलाव आया है आपको इस डेटा से पता चलेगा कि 2025 तक भारत में करीब 2 लाख स्टार्टअप्स ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुए हैं। 2016 के पहले भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में कहीं नहीं था, लेकिन अब भारत का स्थान तीसरे प्लेस पर है पूरे दुनिया में एज ए स्टार्टअप इकोसिस्टम। 2016 से पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत का स्थान काफी नीचे था और बिजनेस शुरू करना या चलाना बहुत मुश्किल माना जाता था। और आप समझ सकते हो, पहले एक कंपनी खोलना इतना मुश्किल था। डायरेक्टर ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फिजिकली अप्लाई करना, कुरियर वेरिफिकेशन, कंपनी को रजिस्टर कराना, नेम अप्रूव कराना, इन सब में महीनों लग जाते थे। और एक बार गलती हो जाती थी तो सारे प्रोसेस शुरू से करने पड़ते थे। और मान लो 6-7 महीने में कंपनी अगर रजिस्टर भी हो जाती थी और आपका बिजनेस अगर नहीं चला तो कंपनी को बंद करवाना भी बहुत बड़ा सरदर्द होता था। और 2016 के बाद से ये बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी गई और अब का सिचुएशन ऐसा है कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स ने पूरा गेम ही बदल दिया। अब कंपनी को रजिस्टर करना ऑनलाइन हो गया, काफ़ी सिंपल हो गया, कंप्लायंस को भी डिजिटल कर दिया गया है। और इन सब की वजह से पता है आपको, हर रोज लगभग 100 के करीब स्टार्टअप्स रजिस्टर हो रहे हैं। कुछ कमियां हैं हमारे देश में, तो बहुत सारी खासियत भी हैं इस देश की।